जिस दिन उसने मेरा हाथ छोड़कर जाने का फैसला किया, उस दिन बारिश बहुत तेज थी और मैं बिल्कुल अकेला था। वह मेरे सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने कांपती आवाज़ में उससे बस इतना पूछा था, क्या हमारा 7 साल का प्रेम इतना कमज़ोर था? उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से सर झुका लिया। फिर बोली, प्रेम कमज़ोर नहीं था, लेकिन मैं थक गई हूँ। उस एक वाक्य ने मेरे भीतर सब कुछ तोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ अपना पूरा जीवन देखा था। मुझे क्या पता था उसके जाने का कारण कुछ और था, और सच सामने आने तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम आरव था और वह नंदिनी थी। हम दोनों एक ही छोटे शहर में पले बड़े थे। हमारी पहली मुलाकात किसी प्रेम कहानी जैसी नहीं थी, बल्कि एक बरसाती शाम की साधारण सी घटना थी। नंदिनी सड़क किनारे अपनी किताबें समेट रही थी, तभी तेज हवा के से उसके सारे कागज बिखर गए। मैंने बिना कुछ सोचे उसके कागज उठाने शुरू किया और उस दिन हमारी कहानी चुपचाप शुरू हो गई। उसने मुस्कुराकर मुझसे अपने कागज वापस लिए, फिर बोली, आपने आज मेरी बहुत बड़ी परेशानी बचाई। मैंने हंसकर कहा, कागज उठाए हैं, कोई दुनिया नहीं। वह पहली बार खुलकर हंसी और मुझे देखती रही। उस छोटी सी मुलाकात के बाद हम अक्सर मिलने लगे, कभी पुस्तकालय में, कभी मंदिर के बाहर चुपचाप। धीरे धीरे हमारी बातें आदत बनती चली गई और फिर वही आदत एक गहरे प्रेम में बदल गई। नंदिनी बहुत साधारण परिवार से आती थी। उसके पिता छोटी सी कपड़ों की दुकान चलाते थे। मेरे घर की हालत भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हमारे सपने हमेशा हमारी जेबों से बड़े थे। हम दोनों ने साथ रहने के छोटे छोटे सपने देखे, एक छोटा सा घर और आंगन में तुलसी का पौधा। नंदिनी कहती थी कि घर बहुत बड़ा नहीं चाहिए, बस उसमें भरोसा और सुकून हमेशा रहना चाहिए। मैं हर बार उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता, क्योंकि मुझे लगता था वह मेरे साथ हमेशा रहेगी। लेकिन जीवन अक्सर वही छीन लेता है जिसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं होती। मेरी नौकरी लगने में लगातार देर होती जा रही थी। घर की जिम्मेदारियां भी मेरे कंधे पर बढ़ रही थी। नंदिनी ने कभी मुझे किसी चीज़ की मांग नहीं की, बल्कि हर कठिन समय में मेरा साथ थामे रखा। एक शाम मैंने उससे बहुत परेशान होकर कहा, नंदिनी, शायद मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे पाऊंगा। उसने मेरी आंखों में देखकर बहुत शांति से कहा, मुझे महल नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। उस दिन मुझे लगा था मेरा प्रेम जीत गया। मुझे लगा था अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कुछ महीने बाद नंदिनी के घर में बदलाव आया। उसके पिता ने अचानक उसका विवाह तय कर दिया। जिस लड़के से उसका विवाह तय हुआ था वह शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके परिवार के पास धन और प्रतिष्ठा दोनों थे, जबकि मेरे पास केवल मेहनत और उम्मीद थी। नंदिनी ने पहली बार मेरे सामने रोकर कहा, आरव, मेरे घर वाले तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम लड़ेंगे नंदिनी। वह रोते हुए बोली, कभी कभी लड़ना आसान नहीं होता। मैंने उसी रात उससे विवाह का वचन लिया और उसने भी मेरा साथ देने का वादा किया। हमने तय किया कि कुछ भी हो जाए हम अपने प्रेम को किसी के सामने नहीं झुकाएंगे। लेकिन अगले ही दिन नंदिनी का व्यवहार बदल गया। उसने मेरे संदेशों का उत्तर देना बंद कर दिया। मैं उसके घर के बाहर घंटों खड़ा रहता, लेकिन वह खिड़की से भी दिखाई नहीं देती। कई दिनों बाद उसने मुझसे मिलने बुलाया और उस दिन उसकी आंखों में कोई अपनापन नहीं था। उसने मेरे सामने एक कागज रखा और कहा, अब हमारे बीच कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने कांपते हाथों से वह कागज उठाया। उसमें लिखा था कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती। मेरी आंखें उसी पंक्ति पर जम कर रह गई, लेकिन मेरे लिए वह शब्द असंभव थे। मैंने उससे पूछा, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? वह तुरंत बोली, क्योंकि अब यही सच है। मैंने उसके सामने अपनी सारी मजबूरियां रख दी, अपने संघर्षों की एक एक बात उसे समझाई, लेकिन वह लगातार मेरी आंखों से बचती रही, जैसे मेरी आवाज़ उसके लिए कोई बोझ बन गई हो। आखिर मैंने उससे आखिरी बार पूछा था, क्या तुम सच में मुझे छोड़ना चाहती हो? उसने आंसू रोकते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, हाँ आरव, मैं हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद वह चली गई और मैं वहीं बैठा रहा। मेरे सामने हमारा पूरा अतीत बिखरा पड़ा था। मैंने उस दिन पहली बार जाना था कि इंसान रोते हुए भी भीतर से टूट सकता है। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसका विवाह
हो गया, लेकिन उसके विवाह में मेरी कोई जगह नहीं थी। मैंने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया, क्योंकि खाली समय उसकी यादें बहुत सताती थीं। महीने बीते और मैंने अपनी छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे मेहनत से मेरा काम चलने लगा। मैंने अपनी गरीबी को कमजोरी मानना छोड़ दिया और अपने आत्मसम्मान को फिर से पकड़ लिया। 3 साल गुजर गए और मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन उसका नाम सुनते ही दिल चुप हो जाता। मैंने कभी उसे बुरा नहीं कहा किसी के सामने, क्योंकि सच्चा प्रेम शिकायत नहीं, सम्मान भी सिखाता है। फिर एक दिन मेरी दुकान पर एक वृद्ध व्यक्ति आए। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और ठिठक गए। उनके हाथ में नंदिनी का लिखा हुआ पत्र था और मेरी धड़कन अचानक बहुत तेज हो गई। उन्होंने वह पत्र मेरे हाथ में रखते हुए कहा, बेटा इसे पढ़ लेना, फिर मुझे उत्तर देना। मैंने कांपते हाथों से वह पत्र खोल कर पढ़ा। पहली पंक्ति ने ही मेरी सांसें रोक दी। उसमें लिखा था कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरे भविष्य को बचाने के लिए झूठ बोला था। नंदिनी के पिता पर बहुत बड़ा कर्ज था, जिसका बोझ धीरे धीरे पूरे परिवार पर आ गया था। जिस परिवार से उसका विवाह हुआ था, उन्होंने उसके पिता का पूरा कर्ज चुकाया था। बदले में नंदिनी को उस घर में जाना पड़ा और उसने मेरे सामने अपने प्रेम से इनकार किया। उसने सोचा था कि मैं उसके लिए सब छोड़ दूंगा, लेकिन उसके परिवार का बोझ मेरे लिए जीवन पर आएगा। पत्र में उसने लिखा था, वह रोज टूटती रही, लेकिन उसने मुझे टूटने से बचाने की कोशिश की। उसने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि प्रेम कम था, उसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि प्रेम बहुत गहरा था। लेकिन उसके बाद पत्र की आखिरी बात पढ़कर मेरी आंखों से आंसू लगातार गिरने लगे। उसने लिखा था कि उसका विवाह टिक नहीं पाया क्योंकि उसने अपने मन में कभी प्रेम किया ही नहीं। उसमें लिखा था कि वह अब स्वतंत्र थी, लेकिन मेरे जीवन में वापस आने का अधिकार नहीं था। वह केवल एक बार मुझसे क्षमा मांगना चाहती थी और मेरे सुख की खबर सुनकर लौट जाना चाहती थी। पत्र के आखिर में एक पता लिखा था, नीचे केवल एक वाक्य लिखा हुआ था, अगर कभी मुझे याद करो तो इतना समझना, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, लेकिन प्रेम कभी नहीं छोड़ा था। मैं पूरी रात उस पत्र को पढ़ता रहा, हर शब्द मेरे पुराने घाव खोलता रहा। सुबह होते ही मैंने उसके पते की ओर देखा, फिर पहली बार खुद से एक सवाल पूछा, क्या प्रेम का अर्थ केवल किसी को पा लेना है या कभी कभी उसे खोकर भी सम्मान देना? मेरे भीतर उससे मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरा आत्मसम्मान मुझे रोक रहा था। अगले दिन मैं उसके बताए स्थान पर पहुंचा। वह नदी किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठी थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह अपनी जगह से उठी तक नहीं। मैं उसके पास जाकर कुछ देर चुप रहा, क्योंकि 7 साल की बातें एक पल में नहीं होती। आखिर उसने धीमी आवाज़ में मुझसे पूछा, क्या तुमने मुझे कभी माफ़ किया आरव? मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, माफ़ तो मैंने उसी दिन कर दिया था। वह रोते हुए बोली, फिर तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि तुम्हारा निर्णय तुम्हारा अधिकार था। वह कुछ पल चुप रही और फिर बोली, अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? उस सवाल ने मेरे भीतर तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरा दिल आज भी उसे चाहता था। लेकिन 3 सालों ने मुझे एक बात सिखाई थी, प्रेम के साथ आत्मसम्मान भी ज़रूरी होता है। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, नंदिनी, मैं तुम्हें आज भी दिल से चाहता हूँ। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, लेकिन मेरी अगली बात सुनकर वह चुप हो गई। मैंने कहा, लेकिन अब मैं तुम्हें पा नहीं सकता। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मैंने कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया था और उस दर्द ने मुझे खुद से मिलाया था। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन लौट नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा जीवन केवल अधूरी याद नहीं है। नंदिनी ने सर झुका लिया और बहुत देर रोई। फिर उसने अपने आंसू पोंछकर मुझे देखा। उसने कहा, आज पहली बार समझ आया कि प्रेम में त्याग था, लेकिन मेरा निर्णय गलत था। मैंने कहा, तुम गलत नहीं थी नंदिनी, बस हम दोनों सही समय पर साथ नहीं थे। वह उठी और जाने लगी तो मैंने उसे रोका, लेकिन उसे रोकने के लिए नहीं, बस इतना कहने को, नंदिनी, अपने जीवन को मेरी याद मत बनाना। जिस खुशी से तुम मुझे बचाना चाहती थी, वह खुशी अब अपने लिए भी चुन लेना।
वह पीछे मुड़ी और बहुत देर तक मुझे देखती रही, फिर आंसू भरी मुस्कान के साथ वहां से चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा, मगर इस बार नहीं टूटा, क्योंकि मैंने उसे खोकर खुद को पा लिया था। उसके बाद कई वर्ष बीत गए, जीवन आगे बढ़ता रहा। मेरी दुकान अब पूरे शहर में पहचान बनने लगी। मैंने अपने लिए एक छोटा सा घर भी बना लिया, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। एक दिन डाकिये ने मेरे हाथ एक पत्र दिया। उस पर नंदिनी का नाम देखकर मैं रुक गया। पत्र में उसने अपने नए जीवन की बात लिखी थी। उसने लिखा था कि अब वह बच्चों को पढ़ाती है। उसने आखिर में लिखा था कि उसने समझ लिया, प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं, बिल्कुल नहीं है। वह प्रेम वह है जिसमें सामने वाले का सम्मान बचा रहे और उसके निर्णय के बाद भी मन में घृणा न हो। मैंने वह पत्र मोड़कर अपनी पुरानी संदूकची में रख दिया, उसी जगह जहां हमारा पहला कागज़ आज भी रखा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि पुराने कागज़ में शुरुआत थी और इस नए पत्र में हमारी कहानी का अंत था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मुस्कुरा दिया, क्योंकि कभी कभी जीवन सबसे बड़ा सबक छीन कर देता है। जिसे हम अपना अंत समझकर रोते हैं, वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी शुरुआत बनता है। आज भी जब बारिश होती है, मैं उस शाम को याद करता हूँ जब नंदिनी ने मेरा हाथ हमेशा के लिए छोड़ दिया था। लेकिन अब उस याद में शिकायत नहीं रहती, बस एक शांत सा दर्द दिल में रह जाता, क्योंकि कुछ रिश्ते जीवन भर साथ नहीं चलते, फिर भी वो जीवन भर हमें बदल कर ज़रूर जाते हैं। नंदिनी मेरी ज़िंदगी में रह नहीं सकी, लेकिन उसने मुझे खुद की कीमत समझा दी, और शायद यही हमारी प्रेम कहानी सबसे सच्चा अंत था। हम एक दूसरे से होकर भी एक नहीं हो सके। उसने मुझे छोड़ा, मैंने उसे जाने दिया, और दोनों ने अपने हिस्से का प्रेम बचाए रखा। कभी कभी सच्चा प्रेम साथ रहने में नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल के बावजूद